कि आप जैसे कि कहे कि केजरीवाल जी ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। यहाँ का मुद्दा ये था कि केजरीवाल क्या ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी आज इंडिया अलायंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे अगर ये सीट नहीं जीतेंगे तो। ठीक है, बाकी आपने कहा कि बीजेपी भाजपा पार्टी जो है आपका विधायक और सांसद चोरी कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि डिजिटल इंडिया में आप क्यों फिंगरप्रिंट नहीं लगा देते कि आपका भाजपा आपका लगातार चोरी कर रहा है, आपका कैसा ताला है, आपका ताला बहुत कमजोर है। कहना चाहता हूँ बिहार के लिए आप कह रहे थे कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करके अशांति फैला रहे थे देश में, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा करके देश में शांति का प्रमाण दिया था? इस बात का मैं चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी तो आज भाजपा के हाथ में है, लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी तो देश में कैसे रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे? एक गाना सुना होगा आपने कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। और सर मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देती थी, आज साथ में खड़े हुए हैं। सर जब दिल्ली में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने कहा अगर मान लो मैंने चोरी करी है तो जेल का जवाब वोट से दे देना, और लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे अहम होता है। 7-0 से बराबर होगी। ये राम और कृष्ण जी के अनुयायी बताते खुद को कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू बाय 1 गेट 1 फ्री। तो आज की इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे ऑडियंस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ऑडियंस जब इसे सवाल कर रही थी तो यह सवाल का जवाब देने के बजाय पब्लिक से ही लड़ने लगते थे और बातों को घुमा देते थे। मतलब जवाब देने के बजाय सब कुछ कर रहे थे पर जवाब नहीं दे रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इन लोगों को भिगा भिगा कर धोकर भगाया। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। सर आप बता दीजिए, रोहिंग्या क्या बोइंग में आते हैं उड़ करके इस देश के अंदर? कैसे आते हैं रोहिंग्या अगर आ रहे हैं तो? बॉर्डर से आते हैं। बसाता कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर कौन है? उन्हें वोट बैंक कौन बनाता है? उनको आधार कार्ड कौन देता है? इस देश के अंदर बांग्लादेशी आए, उनको पूछते में किसने बताया? मैं बोलूं या आप बोलेंगे? किसका वोट बैंक थे वो और किसका वोट बैंक है आज वो? एक और क्या है सवाल कि आप जैसे कि कहे कि केजरीवाल जी ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। यहाँ का मुद्दा ये था कि केजरीवाल क्या ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी आज इंडिया अलायंस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे अगर ये सीट नहीं जीतेंगे तो। ठीक है, बाकी आपने कहा कि बीजेपी भाजपा पार्टी जो है आपका विधायक और सांसद चोरी कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि डिजिटल इंडिया में आप क्यों फिंगरप्रिंट नहीं लगा देते कि आपका भाजपा आपका लगातार चोरी कर रहा है, आपका कैसा ताला है, आपका ताला बहुत कमजोर है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ बिहार के लिए, आप कह रहे थे कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा करके अशांति फैला रहे थे देश में, तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा करके देश में शांति का प्रमाण दिया था? इस बात का। और एक सवाल बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में जो आपने बोला महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी तो आज भाजपा के हाथ में है, लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस पार्टी के हाथ में थी तो देश में कैसे रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे थे? और ज्यादा दूर की बात नहीं कहूंगा, आज से कुछ दिन पहले ही, मैं भी खुद बिहार का हूं और बिहार के बारे में आज से कुछ दिन पहले मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। बंगाल में बांग्लादेश के एक सांसद आते हैं बंगाल में और उनकी हत्या हो जाती है। स्टेट पुलिस आपके पास है कि नहीं है? उस जांच का क्या हुआ? उसके बारे में बताइए। बॉर्डर पे राजकुमार भाटी को बोला गया है। नहीं एक बात छूट जाएगी। राजकुमार भाटी की बारी है। आपको पूरा मौका मिलेगा। राजकुमार जी 30 सेकंड। बिहार की प्रतिभा का लोहा मानना चाहिए। मेरे भाई ने एक ही सांस में सबसे सवाल पूछ लिए। तालियां भाई इनके लिए। आपकी तारीफ भी हो रही है भाई। अभी वो कह रहे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ नहीं, आपने आडवाणी जी और मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी संविधान की बात चल रही थी। मुलायम सिंह जी संविधान के पक्ष में काम कर रहे थे और आडवाणी जी संविधान के विरोध में काम कर रहे थे। हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म स्थल के नाम पे दो समुदायों को लड़ाया जाए। संविधान की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। राम की बात करना संविधान के विरोध में नहीं, किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का विरोध था। किसी धर्म स्थल को तोड़ना संविधान का उल्लंघन था। बताइए, राम जी की चित्र है संविधान में, तो राम जी के मंदिर के लिए जो आंदोलन कर रहा था वो तो हिंसक था, और जो हिंदू को हिंसक कहता है वो बड़ा शानदार काम करता है, जो गीता को हिंसक कहता है वो शानदार काम करता है। आपसे बेहतर तो मैं मुसलमान हूं जो कहता है कि हिंदू हिंसक नहीं है। इनसे पूछे कि हिंदू हिंसक होता है? इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता है? इनसे पूछे हिंदू हिंसक होता है? आपने पूछा, जवाब देंगे राजकुमार भाटी। मुझे फिर जवाब बिल्कुल आप दीजिएगा। हिंसक वो होता है जो हिंसा करे, जो हिंसा की बात करे, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है। ये कौन सा सवाल है? राहुल गांधी ने तो हिंदू को बोला, मुसलमान हिंसक। राहुल गांधी ने मुसलमान बोला क्या? बीच में चिल्लाने लगे। राहुल गांधी मुसलमान बोला क्या? ए बाबा चिल्लाने लगे। 30 सेकंड जी। कोई ये कहे कि हिंदू हिंसक होता है, मुसलमान हिंसक होता है, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राम मंदिर के लिए आंदोलन नहीं था वो। आप हिंसक हो? वो एक धर्म स्थल को तोड़ने। यार क्या नहीं, अब ये मुझे लग रहा है एक समझदार आदमी हो,
नहीं, आपने भी समझदारी का परिचय ही दिया परिचय करो। दिया, आपने भी दिया। मेरा आम आदमी पार्टी से सवाल है, एक जी। गाना सुना होगा आपने कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं ठीक है, लोग। ठीक है। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ट्रैक्टर भर भर के गाली देती थी, आज साथ में खड़े हुए हैं। सर जब दिल्ली में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल अभी जी भी तो ट्रॉली भर भर के दे रहे हैं। इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने कहा अगर मान लो मैंने चोरी करी है तो जेल का जवाब वोट से दे देना। और लोकतंत्र में जनता का फैसला सबसे अहम होता है, 7-0 से बराबर हो गया। और सर मैं आपको कहना चाहता हूँ और इनसे सवाल भी पूछना चाहता हूँ, ये राम और कृष्ण जी के अनुयायी बताते खुद को कि राम राज्य में दूध मिला और कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू बाय 1 गेट 1 फ्री। ओके ओके, किसान हत्या दिवस मनाया जाएगा, इसका समर्थन है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल जाना पड़ा था। 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी तो तमाम समाजवादी पार्टी भी और अन्य समाजवादी दल भी सब उसके विरोध में थे और सब जेल गए थे। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी भी, लालू यादव जी भी, रामविलास पासवान जी भी सब जेल गए थे उसके विरोध में। और जब मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, उनके लिए लोकतंत्र सेनानी पेंशन शुरू की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी मिलती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जेल गए थे। जो सरकार ने आज भी हम संविधान हत्या दिवस, इस पे आप आज साथ भी हैं हम या खिलाफ लगातार कहते हैं, आपकी डिबेट में भी मैंने कहा है 1975 में इमरजेंसी लगाने का हैं? तो निर्णय साथ है क्या खिलाफ है? इस देश के लिए लोकतंत्र के ऊपर एक काला धब्बा था, ठीक, उसका ठीक हम है। कभी समर्थन नहीं ओके करेंगे। ओके ओके। बाबा जगन्नाथ का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन ये कैसे सनातनी हैं कि जब ये इस बार जीत कर आए, यूपी हार गए और उड़ीसा जीत गए। कहते हैं ना कि किरदार बदल जाते हैं, हकदार बदल जाते हैं, मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल लिए जाते हैं। तो पहला फिर जय श्री राम ने नहीं कहा, जय जगन्नाथ कहा, क्योंकि उड़ीसा जीते और उत्तर प्रदेश हारे। तो ये इनकी राजनीतिक सनातन हैं ये लोग। एक बात, दूसरी बात, देखिए, एक बात समझो, एक मेरा एक बात निवेदन है, समझो। संजीव भाई आप बड़े वरिष्ठ आदमी है। देखिए हमने इंसान को बांटा, जात पात को बांटा, भगवान को तो ना बांटा। भगवान को हम नहीं बांट रहे, भगवान को नहीं, ये तो ये बांट रहे हैं जी। इनके मुंह से जय श्री राम नहीं निकला, चूंकि यूपी हार गए थे, उड़ीसा जीत गए, जय जगन्नाथ निकला था। बांट तो ये रहे, मैं नहीं बांट रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये किस तरह के सनातनी हैं और किस तरह से भगवान का इनका प्रेम है। एक बात, दूसरी बात, एक बात समझिए, आप तो राम को इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक मानते हैं ना? हम तो हमेशा बस। मानते रहे हैं, पर हमारे राम हमारे राम शांति प्रिय हैं। हमारे राम कभी किसी से बदला नहीं रहते, हमारे राम कभी किसी से गुस्सा नहीं करते, हमारे राम कभी किसी को बांटते नहीं हैं। ये तो उनको भी बांटने का मूर्त बना कर रख दिया। तो मेरा ये मानना है, और ये तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। एक ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी चचेरे मौसेरे भाई बने हुए हैं। वहीं कुछ दिन पहले ये लोग एक दूसरे के धूर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर भी ये लोग मोदी जी को रोक नहीं पाए। और उसके बाद अब ये लोग एक दूसरे का घोटाला छुपाने के लिए एक दूसरे का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन पब्लिक को ये लोग मूर्ख समझ लेते हैं, यही गलती कर देते हैं, जिस वजह से हर जगह अपनी धुलाई कराते हैं अच्छे से। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।